जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ क्या है जानते हो? कि बुरा समय हमेशा बना रहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बुरा समय कभी अपने आप नहीं आता। इसे तुम खुद खींचते हो, अपनी सोच से, अपनी आदतों से और अपनी उसी नकारात्मक ऊर्जा से। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लोग तुम्हारे खिलाफ हैं या भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि तुम्हारे भीतर की तरंगें ही तुम्हारा समय बनाती हैं। और जब तक ये तरंगें नहीं बदलती, चाहे तुम कितना भी भाग दौड़ कर लो, हालात वही रहेंगे। जरा सोचो, क्या तुम्हें पता है वो एक गुप्त नियम जो ब्रह्मांड को मजबूर कर देता है कि तुम्हारे लिए सब ठीक करे? वही नियम जिसे योगानंद जी बार बार बताते थे, लेकिन लोग उसे सुनकर भी अनदेखा कर देते हैं। अगर आज तुमने ये वीडियो अंत तक देख लिया तो तुम्हें वो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी समझ आ जाएगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और शायद यही वो पल है जहां से तुम्हारे बुरे वक्त का अंत शुरू होगा। तो अगर सच में तुम बुरे समय से बाहर निकलना चाहते हो तो ये वीडियो अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आगे वही राज खुलने वाला है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। खराब समय को खत्म करने वाला एक ब्रह्मांड का गुप्त नियम। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सब कुछ टूटता हुआ लगता है। रिश्ते बिखर जाते हैं, पैसा हाथ से निकल जाता है, सेहत गिर जाती है या फिर मन इतना उदास हो जाता है कि इंसान को लगता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा। ऐसे समय में इंसान का सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ये बुरा समय कभी खत्म होगा? क्या मेरे लिए भी उजाला आएगा? योगानंद जी कहते थे, ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम है जो अगर समझ लो, अगर अपने जीवन में उतार लो, तो कोई भी खराब समय ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। यह नियम किसी किताब का हिस्सा नहीं है, यह कोई जटिल दर्शन नहीं है। यह तो जीवन का वह अदृश्य सत्य है जो हर पल काम कर रहा है, चाहे हम जाने या न जाने। यह नियम है ऊर्जा का नियम। ब्रह्मांड में सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके शब्द, सब कुछ ऊर्जा से बना है। और ब्रह्मांड का सबसे गुप्त रहस्य यही है कि जिस ऊर्जा को आप भीतर से धारण करते हो, वैसा ही समय, वैसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में आकर्षित होने लगती हैं। खराब समय असल में हमारी ऊर्जा की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। जब हम डर, गुस्सा, निराशा, ईर्ष्या या असफलता की सोच से भरे रहते हैं तो हमारी ऊर्जा नीचे गिर जाती है, और वही नीची ऊर्जा हमें उसी तरह की परिस्थितियां खींच कर देती है। यही कारण है कि बुरे वक्त में बुरा और बुरा होता चला जाता है। लेकिन यहां सबसे सुंदर सच्चाई यह है कि जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को बदलना शुरू करते हैं, जैसे ही आप अपने भीतर एक सकारात्मक कंपन, वाइब्रेशन जगाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपकी परिस्थितियों को बदलना शुरू कर देता है। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम भीतर की दुनिया बदल दोगे तो बाहर की दुनिया खुद बदल जाएगी। इसका मतलब है कि खराब समय को खत्म करने की शुरुआत बाहर से नहीं होती, यह शुरुआत आपके भीतर से होती है। सोचिए, जब आप अंधेरे कमरे में होते हो तो अंधेरा हटाने के लिए आप क्या करते हो? आप लड़ते नहीं, आप अंधेरे को धक्का नहीं देते, आप बस एक दीपक जलाते हो और अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। इसी तरह जीवन का खराब समय भी अंधेरे जैसा है। उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर का दीपक जलाना है। और यह दीपक है आपकी ऊर्जा का रूपांतरण। जब आप प्रार्थना करते हो, जब आप कृतज्ञता महसूस करते हो, जब आप अपने भीतर शांति को बुलाते हो, जब आप हर हाल में सकारात्मक सोचने का अभ्यास करते हो, तब आप अपनी ऊर्जा को बदल रहे होते हो। और जैसे ही यह ऊर्जा बदलती है, धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। खराब समय हमें तोड़ने नहीं आता, यह हमें हमारी ऊर्जा की सच्चाई दिखाने आता है। यह हमें सिखाने आता है कि अब हमें अपने भीतर उठकर खड़ा होना है, अब हमें अपनी तरंग, वाइब्रेशन बदलनी है। यही ब्रह्मांड का गुप्त नियम है, जैसी ऊर्जा वैसा समय। अगर आप अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठा देते हो तो कोई भी खराब समय टिक ही नहीं सकता। वह चाहे कितना भी भारी क्यों न हो, अंततः उसे झुकना पड़ेगा। योगानंद जी कहते थे कि सिर्फ ये जान लेना कि सब कुछ ऊर्जा है काफी नहीं है। असली चमत्कार तब शुरू होता है जब इंसान अपनी ऊर्जा को जानबूझकर बदलना सीख जाता है, क्योंकि खराब समय को मिटाने का असली हथियार बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने भीतर छिपा होता है। सबसे पहले समझिए, हर विचार एक बीज की तरह है। अगर आप हर दिन भीतर यह सोचते रहते हैं कि मेरा समय खराब है,
मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, सब मेरे खिलाफ है। तो यह विचार ऐसे बीज हैं जो बार बार वही फल देंगे, मुसीबत, डर और असफलता। लेकिन जैसे ही आप यह बीज बदलते हो और अपने भीतर कहते हो, मैं मजबूत हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरे भीतर अनंत शक्ति है, तो यह नए बीज नई परिस्थितियों का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। योगानंद जी अपने शिष्यों से कहते थे, मन ही तुम्हारा भाग्य निर्माता है। इसका सीधा अर्थ है कि अगर आप मन पर अधिकार पालो तो भाग्य पर भी अधिकार पा सकते हो। अब सवाल यह है कि मन को कैसे बदला जाए, कैसे अपनी ऊर्जा को ऊंचा किया जाए। योगानंद जी ने इसके लिए कुछ गहरे लेकिन बेहद सरल उपाय बताए। पहला, सांस पर ध्यान दो। जब भी आप परेशान होते हो, आपका सांस लेने का तरीका बदल जाता है। यह उथला, छोटा और तेज हो जाता है और यही आपकी ऊर्जा को नीचे खींचता है। योगानंद जी कहते थे कि अगर आप गहरी, धीमी और शांत सांस लेना सीख जाते हो तो आपका मन अपने आप शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी आप अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना शुरू कर सकते हो। दूसरा, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस का प्रयोग करो। योगानंद जी का कहना था कि शब्दों में कंपन होता है। जो वाक्य आप बार बार दोहराते हो वे आपके अवचेतन में बैठ जाते हैं और फिर वही ऊर्जा आपके चारों ओर फैलने लगती है। अगर आप हर सुबह और हर रात अपने भीतर यह कहते हो, मेरे जीवन में सब अच्छा हो रहा है, हर कठिनाई मुझे और मजबूत बना रही है, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, तो यह वाक्य धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। तीसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करो। बुरा समय हमें अक्सर यह भुला देता है कि हमारे पास अभी भी कितना कुछ अच्छा है। लेकिन योगानंद जी कहते थे, जो इंसान आभार जताना सीख जाता है उसके जीवन में कृपा अपने आप उतरने लगती है। जब आप हर दिन ये लिखना शुरू करते हो कि आज मुझे किन किन चीजों के लिए आभारी होना चाहिए, तो आप अपनी ऊर्जा को तुरंत ऊंचा कर लेते हो, क्योंकि कृतज्ञता हमेशा अबंडेंस, समृद्धि की ऊर्जा को खींचती है। चौथा, प्रार्थना और ध्यान। योगानंद जी कहते थे, जब इंसान ईश्वर से जुड़ जाता है तो कोई भी अंधेरा उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकता। ध्यान आपके भीतर की तरंगों को साफ करता है और प्रार्थना आपके और ब्रह्मांड के बीच सीधा संबंध बना देती है। यह सब सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन यही साधारण बातें सबसे असाधारण बदलाव लाती हैं। बुरा समय अक्सर हमें ऐसा महसूस कराता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि बुरा समय कभी बाहर से नहीं आता। वह भीतर की उस ऊर्जा का परिणाम है जिसे हमने लंबे समय तक अनदेखा किया। और जैसे ही हम अपनी ऊर्जा को बदल देते हैं, जैसे ही हम भीतर का दीपक जला देते हैं, बुरा समय अपने आप पीछे हट जाता है। योगानंद जी ने कहा था, तुम्हारे भीतर का प्रकाश इतना प्रबल है कि कोई भी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। बस उस प्रकाश को पहचानो, उसे जगाओ और उसके साथ चलो। इसलिए अगर आज तुम्हारा जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ संकेत है कि अब तुम्हें अपनी ऊर्जा बदलनी है। यह तुम्हें याद दिला रहा है कि तुम ईश्वर की संतान हो और तुम्हारे भीतर हर समस्या से ऊपर उठने की क्षमता है। बुरा समय तो अस्थायी है, लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति शाश्वत है। योगानंद जी कहते थे कि साधारण ध्यान, मेडिटेशन और सीक्रेट ध्यान विधि में फर्क यह है कि साधारण ध्यान सिर्फ मन को शांत करता है, लेकिन यह विशेष अभ्यास आपकी ऊर्जा की दिशा बदल देता है। और जैसे ही ऊर्जा बदलती है, वैसे ही परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था, जहां मन जाता है वहां प्राण, लाइफ फोर्स जाता है, और जहां प्राण जाता है वहीं भाग्य का निर्माण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तुम अपने मन को बार बार दुख, हार और डर की ओर ले जाओगे तो तुम्हारी जीवन ऊर्जा भी उसी ओर बहेगी। लेकिन अगर तुम मन को ईश्वर, प्रकाश और शांति की ओर ले जाओगे तो तुम्हारी ऊर्जा उसी उच्च कंपन में बहने लगेगी। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे, ध्यान तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा इलाज है। अब मैं आपको वह सीक्रेट प्रैक्टिस बताता हूं जो योगानंद जी अपने शिष्यों को करने को कहते थे। यह बहुत सरल है, लेकिन अगर इसे सच्चे भाव से किया जाए तो यह तुरंत आपके भीतर की ऊर्जा बदल देती है। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाओ। रीढ़ सीधी होनी चाहिए, आंखें हल्की बंद। अब गहरी, धीमी और लंबी सांस लो। महसूस करो कि जैसे हर सांस के साथ शांति भीतर आ रही है
और हर सांस छोड़ते समय दुख, डर और चिंता बाहर निकल रही है। फिर अपने हृदय, हार्ट सेंटर पर ध्यान लगाओ। योगानंद जी कहते थे कि हृदय में ही ईश्वर का द्वार है। वहां एक उज्जवल सुनहरी रोशनी की कल्पना करो। यह रोशनी तुम्हारे पूरे सीने में फैल रही है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में, और फिर बाहर पूरे वातावरण में। अब मन ही मन यह वाक्य 3 बार दृढ़ विश्वास के साथ बोलो। मेरे भीतर का प्रकाश हर अंधकार को मिटा रहा है। मेरी आत्मा ईश्वर की अनंत शक्ति से जुड़ी है। अब मेरा समय बदल रहा है। जब यह वाक्य कहते हो तो इसे सिर्फ शब्द मत समझो, बल्कि महसूस करो कि वास्तव में रोशनी अंधेरे को काट रही है, भीतर की शक्ति तुम्हें संभाल रही है और बुरा समय अपनी पकड़ छोड़ रहा है। योगानंद जी कहते थे, अगर तुम इस प्रैक्टिस को रोज कुछ ही मिनट भी कर लो तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा हमारी ऊर्जा को सुनता है। और जब हम अपनी ऊर्जा को शांति, विश्वास और ईश्वर की ओर मोड़ते हैं तो फिर बुरा समय ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकता। याद रखो, खराब समय तुम्हें खत्म करने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें यह सिखाने आया है कि अब समय आ गया है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। और यह शक्ति ध्यान, प्रार्थना और ऊर्जा के परिवर्तन से ही सक्रिय होती है। यह प्रैक्टिस सिर्फ खराब समय खत्म नहीं करेगी, बल्कि ये तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास पैदा कर देगी कि अगली बार जब कोई कठिनाई आएगी तो तुम डरोगे नहीं, बल्कि मुस्कुराकर कहोगे, तुम्हारा स्वागत है, मैं तैयार हूं। हाँ, चलिए अब इसे और वास्तविक और जीवंत बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ सिद्धांत सुनने से लोग आधा ही समझ पाते हैं, लेकिन जब कोई जीवित उदाहरण सामने आता है तो दिल और दिमाग दोनों मान जाते हैं। योगानंद जी जब अमेरिका में अपने शिष्यों को यह नियम समझाते थे तो वे अक्सर उन्हें कहानियां सुनाते थे, ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने सबसे अंधेरे समय में इस नियम को अपनाकर सब कुछ बदल दिया। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया। वह टूट चुका था, उसका व्यापार खत्म हो गया था, परिवार उसे छोड़ चुका था और उसके भीतर जीने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसने योगानंद जी से कहा, गुरुदेव, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? जीवन ने मुझे पूरी तरह पराजित कर दिया है। योगानंद जी ने उसे शांत नजरों से देखा और सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे पास अभी भी सबसे बड़ी संपत्ति है, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी ऊर्जा। इसे बदल लो और देखना सब कुछ बदल जाएगा। वह व्यक्ति रोज उनके बताए ध्यान का अभ्यास करने लगा। शुरुआत में कुछ नहीं हुआ, वही कठिनाइयां, वही निराशा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगी। अब वह हर सुबह अपने आप को कहता, मैं असफल नहीं हूं, यह बस एक परीक्षा है, मेरा समय बदलेगा। कुछ ही महीनों में उसका मन पूरी तरह बदल गया, और जब मन बदला तो उसके कार्य बदल गए। उसने छोटे छोटे काम शुरू किए और धीरे धीरे नए अवसर आने लगे। सालों की बर्बादी के बाद उसका जीवन फिर से पटरी पर आया। वह व्यक्ति अक्सर कहता था, मेरे हालात नहीं बदले थे, मेरे हालात बदलने से पहले मेरी ऊर्जा बदली थी। ऐसे ही एक महिला थी जो लगातार बीमार रहती थी, दवाइयां काम नहीं कर रही थीं। वे हर दिन यही सोचती थीं कि उनका जीवन दर्द और तकलीफ से भरा है। जब वे योगानंद जी के संपर्क में आईं तो उन्होंने बस इतना कहा, अपने मन को बीमारी पर मत टिकाओ, उसे रोशनी पर टिकाओ। हर दिन यह दोहराओ कि तुम्हारा शरीर ईश्वर की शक्ति से भर रहा है। उन्होंने यह अभ्यास अपनाया। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। उनके डॉक्टर तक हैरान रह गए कि यह बदलाव कैसे संभव हुआ, लेकिन असली कारण यह था कि उनकी ऊर्जा की दिशा बदल गई थी। इन उदाहरणों से यही साबित होता है कि खराब समय हमेशा बाहरी नहीं होता, वह भीतर से पैदा होता है। और जब भीतर की ऊर्जा रूपांतरित हो जाती है तो बाहर की परिस्थितियां खुद झुकने लगती हैं। योगानंद जी कहा करते थे, कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने आई है। अगर तुम उस समय अपनी ऊर्जा ऊंची रख सको तो समझ लो कि तुम जीत गए। इसलिए जब भी जीवन में कठिन दौर आए तो घबराओ मत। यह सोचो, यह समय मुझे तोड़ने नहीं आया है, यह मुझे सिखाने आया है कि मैं अपने भीतर की शक्ति को पहचानूं। खराब समय सिर्फ उतनी देर तक है जितनी देर तक तुम खुद को कमजोर मानते हो। जैसे ही तुम अपनी चेतना को ऊंचा उठा लेते हो, वैसे ही समय भी तुम्हारे सामने हार मान लेता है। हाँ, अब आइए इसे और जमीनी स्तर पर समझते हैं, क्योंकि जब तक यह नियम हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम न आए तब तक यह सिर्फ एक खूबसूरत विचार ही रह जाएगा। योगानंद जी का असली संदेश
यही था कि आध्यात्मिक ज्ञान सिर्फ ध्यान या मंदिर तक सीमित न हो, बल्कि हमारे काम, रिश्तों और पैसे तक पहुंचे। सोचिए, अगर आपकी नौकरी में समस्या चल रही है, बॉस नाराज है, काम बिगड़ रहा है, भविष्य अंधेरा लग रहा है, ऐसे समय में आमतौर पर इंसान यही करता है, चिंता करता है, डरता है और अपने ही भीतर बार बार असफलता की तस्वीर बनाता है। और यही नकारात्मक ऊर्जा बार बार उसी स्थिति को मजबूत करती है। लेकिन अगर आप इस नियम को अपनाओगे तो तरीका बदल जाएगा। हर सुबह उठकर आप गहरी सांस लोगे और अपने मन को यह कहोगे, मैं सक्षम हूं, मेरी योग्यता आज सही जगह पर चमकेगी, मेरे सामने अवसर खुल रहे हैं। जब आप इस तरह की ऊर्जा फैलाते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मविश्वासी इंसान का रवैया अपने आप नए अवसर खींच लाता है। अब बात करें रिश्तों की। मान लो पार्टनर या परिवार से रिश्ते बिगड़ गए हैं। सामान्य इंसान क्या करता है? गुस्सा, शिकायत और ताने, और यही ऊर्जा रिश्ते को और भी तोड़ देती है। लेकिन योगानंद जी कहते थे, जहां प्यार की ऊर्जा जाती है वहां चमत्कार होते हैं। अगर आप हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करें, मन ही मन उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उसका अच्छा सोचें, तो धीरे धीरे वह ऊर्जा सामने वाले तक पहुंचेगी और रिश्ते में नरमी आने लगेगी। अब पैसों की बात करते हैं। यह तो सबसे बड़ी चिंता होती है। जब पैसा नहीं होता तो इंसान बार बार यही सोचता है, मेरे पास कमी है, मेरे पास कुछ नहीं है। और यह सोच ब्रह्मांड को संदेश देती है कि तुम्हारी वास्तविकता ही कमी है। लेकिन अगर आप हर दिन यह सोच बदल दो, मेरे पास पर्याप्त है, ब्रह्मांड मुझे हर दिन नया अवसर दे रहा है, समृद्धि मेरी ओर बह रही है, तो यह विचार आपकी ऊर्जा बदल देगा और धीरे धीरे नए अवसर, नए काम और नए रास्ते आपके जीवन में आने लगेंगे। योगानंद जी कहते थे कि ब्रह्मांड को कभी कमी का संदेश मत भेजो, हमेशा समृद्धि का कंपन भेजो। चाहे आपके पास कितना ही कम क्यों ना हो, अगर आप उसे आभार के साथ स्वीकार करते हो तो वही कम धीरे धीरे बहुत में बदल जाएगा। याद रखो, बुरा समय बाहर नहीं है, वह भीतर की तरंग है और यह तरंग बदली जा सकती है। अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस नियम को अपना लेते हो तो आप देखोगे कि नौकरी की मुश्किलें आसान होने लगीं, रिश्तों में मिठास लौटने लगी और पैसों की दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लगीं, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आपके कंपन, वाइब्रेशन को सुन रहा है। योगानंद जी कहते थे, तुम्हारा मन एक रेडियो स्टेशन है, जो तरंगे तुम भेजते हो ब्रह्मांड तुम्हें उसी तरंग के जवाब भेजता है। तो सोचो, अगर तुम लगातार डर, चिंता और हार की तरंग भेजोगे तो ब्रह्मांड क्या लौट आएगा? वही हालात, वही समस्याएं। लेकिन अगर तुम भरोसा, प्रेम और आत्मविश्वास की तरंग भेजते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए उसी अनुरूप जवाब भेजेगा। इसीलिए हर रोज खुद से पूछो, आज मैं कौन सी तरंगें भेज रहा हूं, डर की या शक्ति की? अगर आपको ये ज्ञान दिल से छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको इससे ताकत मिली है। इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने बुरे वक्त को खत्म कर सकें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको वो सच्चाई और मनोविज्ञान मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि मैं योगानंद जी की और गहरी शिक्षाओं को समझाऊं, या फिर जीवन बदलने वाले स्टोइक नियमों पर बात करूं? आपकी पसंद ही हमारे अगले वीडियो का विषय बनेगी।